हेलो बच्चों, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन में पिछले लेक्चर में हमने डीपीडी, डिफिजन प्रेशर डिफिशिएट, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर, ये सब प्रेशर्स, उनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करना या फिर उन सभी का रोल क्या होता है वो पार्ट हमने देखा था। आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब जो लिविंग सेल है उस लिविंग सेल में 4 टाइप्स के मेम्ब्रेन होते हैं: फ्रीली परमेबल, इम्परमेबल, सेमी परमेबल, सिलेक्टिवली परमेबल। इसके पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर मैंने बताया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस कैटेगरी में आता है? सिलेक्टिवली परमेबल। अब ये जो मेम्ब्रेन के जो 4 टाइप्स हैं ये किस क्राइटेरिया पे बेस्ड है? किसी मेम्ब्रेन में से कौन से टाइप का मॉलिक्यूल पास होगा, मतलब वो मेम्ब्रेन किस फॉर्म के मॉलिक्यूल को परमिशन देता है, उसके बेसिस पे ये 4 टाइप्स है। अभी देखो वन बाय वन हर एक का फंक्शन और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। पहला जो टाइप है फ्रीली परमिएबल। सबसे पहले तो ये फ्रीली परमिएबल का एग्जांपल क्या है? दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ द प्लांट। प्लांट की जो सेल वॉल है वो फ्रीली परमिएबल है। अब मान लीजिए ये सेल वॉल है प्लांट की, तो और ये जो सेल है, इस सेल के बाहर 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल है सॉल्यूट और ये मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट, मतलब ये लिक्विड मॉलिक्यूल। तो फ्रीली परमिएबल मतलब ये सभी टाइप के मॉलिक्यूल्स को परमिशन देता है। सो वी कैन सिंपली से दैट freely permeable membranes are those membrane which gives permission to solute as well as solvent। दोनों टाइप के मॉलिक्यूल उस मेम्ब्रेन में से पास हो सकते हैं, वो है फ्रीली परमेबल। ठीक है। दूसरा impermeable। impermeable means it does not give any permission to any kind of molecule, मतलब इस मेम्ब्रेन में से किसी टाइप का मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता। नाइदर सॉल्यूट नॉर सॉल्वेंट, कोई भी एक मॉलिक्यूल उसमें से पास नहीं हो सकता। तो ऐसा किस टाइप का मतलब ऐसा कौन सा मेम्ब्रेन है जो लिविंग सेल, मतलब उसे हम एग्जांपल में से इंक्लूड कर सकते हैं? तो उसका एग्जांपल है एक, दैट इज द सुबेराइज्ड सेल वॉल। अब जो ये सुबेराइज्ड सेल वॉल क्या है, अभी आज के लेक्चर में आगे जाके हमें एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे पढ़ना है, तो उसमें ये आने वाला है। सुबेराइज्ड सेल वॉल मतलब जिस सेल वॉल में डिपॉजिट होता है सुबेरिन, और ये जो सुबेरिन है, ये सुबेरिन क्या है? सुबेरिन इज वन ऑफ द फैट, ये एक टाइप का फैट है। तो सपोज ये सेल वॉल थी, इसी सेल वॉल के बाहर अगर फैट डिपॉजिट हो गया तो इसका मतलब उसकी थिकनेस बढ़ गई। थिकनेस बढ़ने की वजह से वो इम्परमिएबल हो जाता है, मतलब उसमें से सॉलिड भी पास नहीं होगा, सॉल्वेंट भी पास नहीं होगा, वो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। तीसरे टाइप का मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल, जो कि हमने एक एसेंशियल क्राइटेरिया कहा था उसको कि ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस प्रोसेस ऑकर्स ओनली थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब ये सेमी का मीनिंग क्या है? सेमी मीन्स हाफ। तो 2 में से सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल उसमें से पास हो सकते हैं। 2 टाइप के मॉलिक्यूल मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसमें से सिर्फ सॉल्वेंट जहां से पास होगा, द मेम्ब्रेन व्हिच गिव्स परमिशन टू ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नॉट टू सॉल्यूट मॉलिक्यूल, दैट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसके बायोलॉजिकल एग्जांपल्स क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो उसका एग्जांपल है दैट इज द एक मेम्ब्रेन, एक का जो मेम्ब्रेन होता है, और दूसरा मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर आपको पता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये पार्ट होता है जिसका फंक्शन होता है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ दैट यूरिन। तो उसका जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल कैटेगरी में आता है। अब लास्ट सिलेक्टिवली परमेबल। बहुत बार हमने सिलेक्टिवली परमेबल का एग्जांपल जो देखा है दैट इज व्हाट? द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब उसे ही हम अल्टरनेटली कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस कैटेगरी में आता है। तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन मतलब जिस मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट तो पास होगा ही, लेकिन सॉल्वेंट के साथ वहां पे कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी पास होंगे। द मेम्ब्रेन
which gives permission to fuse solutes along with the solvent is called as a selectively permeable membrane. तो ये हो गए मेम्ब्रेन के 4 डिफरेंट टाइप्स। अब इसके आगे हमें ये पढ़ना है कि देखो अभी तक इस पूरे प्लांट वाटर रिलेशन में मैंने आपको क्या बताया, प्लांट का जो एब्जॉर्बिंग पार्ट है वो है रूट, उसका स्ट्रक्चर मैंने सबसे पहले आपको बताया। दूसरा, ये रूट वाटर एब्जॉर्ब करने वाला है तो उसमें वाटर के भी 4 टाइप्स मैंने आपको बताया। तीसरा पार्ट क्या बताया मैंने, वाटर एब्जॉर्ब कौन कौन सी प्रोसेस से हो सकता है, इम्बाइबेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, वो प्रोसेस मैंने बताई। और इन सभी फेनोमेनॉन्स में अफेक्ट करने वाले प्रेशर्स मैंने आपको बताए थे। अब इन सभी पे बेस्ड वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा वो हमें इसके आगे अभी पढ़ना है। ओके, तो जो भी अगला जो पार्ट हमें देखना है वो है पार्ट्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। अब प्लांट का वाटर एब्जॉर्बिंग पार्ट कौन सा होगा, ये रूट होगा। रूट में एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहां पे प्रेजेंट है रूट हेयर्स, और इन्हीं रूट हेयर्स के थ्रू वहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। तो उसके हमें पाथ स्टडी करने हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है उसके मेन 2 पाथ्स हैं, एक होता है एपोप्लास्ट पाथवे, दूसरा सिम्प्लास्ट पाथवे। बोर्ड एग्जाम के कंसर्न में अगर हम देखें तो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इस पे आपको पूछा जा सकता है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, या फिर 2 मार्क्स के लिए में डिस्टिंग्विश फीचर टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे पढ़ने से पहले हमें ये जो एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है प्लांट का, वाटर एब्जॉर्ब करने वाला पार्ट कौन सा है, रूट। पहले तो इस रूट की एनाटॉमी आपको पता होनी चाहिए, तभी ताकि ये प्रोसेस आपको क्लियर होगी। अब इसकी एनाटॉमी जो हमने 11th में पढ़ी थी, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। तो उसमें ये जो रूट है, इस रूट का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो उसमें देखो ये सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर प्लांट के रूट में होता है उस लेयर को कहा जाता है एपिडर्मिस, या फिर इसे कई बार अल्टरनेटली एपिब्लेमा भी कहा जाता है। और फिर इसी एपिडर्मिस से आउटर साइड में यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए यहां पे ये जो स्ट्रक्चर्स हो गए ये हो गए हमारे उस प्लांट के रूट हेयर्स, ठीक है, ये रूट हेयर्स है। अब ये जो रूट हेयर्स है, ये रूट हेयर्स डायरेक्टली पेनिट्रेटेड होंगे उस सॉइल में, मतलब यहां पे ये अलग अलग सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल्स। अब इसमें अगर हम देखें तो इस एपिडर्मिस के इनर साइड में और एक सेल्यूलर लेयर होता है, और ये जो लेयर है इस लेयर को कहा जाता है कॉर्टेक्स। अब ये कॉर्टेक्स मतलब ये प्लांट की पैरेन्काइमेटस टिश्यूज है। फर्दर आगे जाके इसी कॉर्टेक्स के अंदर मतलब इनर साइड में और एक लेयर वहां पे प्रेजेंट है, उस लेयर का नाम होता है एंडोडर्मिस, ठीक है, ये है एंडोडर्मिस। उसके बाद फिर ये जो एंडोडर्मिस है उसके इनर साइड में ये जो लेयर है इस लेयर को कहा जाता है पेरीसाइकल। और फिर जाके ये जो पेरीसाइकल है इसके इनर साइड में ये प्लांट की वाटर कंडक्टिंग वस्कुलर टिश्यू होगी। वाटर कंडक्टिंग वस्कुलर टिश्यू इसका मतलब वो है जाइलम, ये जाइलम प्रेजेंट, ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, यहां पे
इस सॉइल में जो वाटर होगा, सॉइल का वाटर, ये सॉइल से वाटर ये पूरे टिश्यूज से होते हुए जाइलम तक कैसे आता है? तो उसके लिए ये दो पाथवेज हैं, एक एपोप्लास्ट पाथवे, दूसरा सिम्प्लास्ट पाथवे। तो इसमें बच्चों आपको ये जो अलग अलग टाइप की टिश्यूज है, एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स का लेयर है, ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकल है और ये जाइलम है। ये लेयर्स आपको एज इट इज लर्न करने होंगे, क्योंकि देखो ये जो लेयर्स यहां से बताया मैंने, ये नीट में इस पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो उसके सीक्वेंटली इवेंट पे, यहां से रूट हेयर से लेकर कौन सी टिश्यूज से होते हुए 1 2 3 4 उसके बाद फिर फिफ्थ वाली जो टिश्यू है जाइलम। अब यहां से अगर वाटर कंडक्ट होगा तो उसके दो पाथवेज है, एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे। दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके देखो, ये एपोप्लास्ट पाथवे का बेसिक मीनिंग हो गया। तो एपोप्लास्ट पाथवे कौन सा होगा? जिस पाथवे में देखो वाटर की मूवमेंट कैसी है, वाटर मूव्स थ्रू, किसके थ्रू मूव होगा वाटर? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। अब ये वर्ड क्या है देखो, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, मतलब ये स्पेसेस किसके बीच होती है? देखो यहां पे वर्ड है इंटर। इस इंटर का मीनिंग क्या है? इंटर मीन्स व्हाट? बिटवीन। बिटवीन व्हाट? बिटवीन द सेल। मतलब इंटरसेलुलर स्पेस का मीनिंग आपको कंसीडर करना है दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होगी। मैं वो कहां पे वो दिखाता हूं देखो। अब ये सभी कॉर्टेक्स सेल्स है, ये एक कॉर्टेक्स है, ये दूसरी कॉर्टेक्स है, दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है आपको? तो दोनों के बीच में जो गैप है वो होता है इंटरसेलुलर स्पेस या फिर सेल वॉल। अब इसके बाद ये वाटर की मूवमेंट कैसी होगी एपोप्लास्ट में? देखो वैसे तो ये सॉइल में से जो वाटर एब्जॉर्ब होगा रूट हेयर में, वो तो पूरा ऑस्मोसिस पे डिपेंड है। ऑस्मोसिस इसके पहले मैंने आपको बताया कि वाटर लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट में जाएगा। तो वाटर जो सॉइल में था, देखो सॉइल में जो वाटर था वो कहां पे आ गया? रूट हेयर में। रूट हेयर से होते हुए वो जो वाटर है वो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर में गया, मतलब इपिडर्मिस, और फिर इपिडर्मिस से देखो यहाँ पे ये जो लाइनिंग मैंने यहाँ पे दिखाई है, इसका मतलब ये वाटर के मूवमेंट की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में यहां से वो वाटर मूव होगा। तो देखो जैसे वाटर की आगे की तरफ मूवमेंट हो रही है, किसकी तरफ? जाइलम की तरफ। तो पहले तो ये बात क्लियर कर लो कि जब वो वाटर आगे जा रहा है, आगे प्रोसीड हो रहा है, तो वो वाटर किसी भी सेल के अंदर इंटर नहीं हो रहा है। देखो ये एक सेल, ये दूसरी सेल है ना, दोनों सेल्स के बीच में से जो स्पेस है उस स्पेस में से वाटर जा रहा है, वाटर सेल में इंटर नहीं हुआ। तो वाटर वो जो स्पेस है उसमें से पास हो रहा है, तो इसका मतलब इंटरसेल्युलर स्पेसेस, बराबर है। अब दूसरा जो पाथवे है, इस मतलब डिफरेंस पहले इसका मैं बता देता हूं। सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है? इन सिम्प्लास्ट पाथवे वाटर मूव्स फ्रॉम सेल टू सेल ड्यू टू प्लाज्मोडेस्माटा। तो बच्चों ये वर्ड यहां पे आ गया अभी, ये एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनॉन है प्लाज्मोडेस्माटा। एंड दिस प्लाज्मोडेस्माटा कंसेप्ट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ओनली प्लांट्स। ये कंसेप्ट सिर्फ प्लांट्स में है। मैं आपका इसका बेसिक मीनिंग आपको बताता हूं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा इज द ब्रिज बिटवीन द टू सेल्स।
ये दो सेल्स के बीच में एक ब्रिज होता है, और इस ब्रिज का रोल क्या है, दो जो नेबरिंग सेल्स है उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना, और वो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, इसीलिए मैंने उसे क्या कहा, ब्रिज कहा। मतलब देखो यहां पे ये एक प्लांट सेल है, ये उसके नेबरिंग और एक प्लांट सेल है, तो ये इस सेल का ये साइटोप्लाज्म, ये इस सेल का साइटोप्लाज्म, और इन दोनों के साइटोप्लाज्म के बीच में देखो यहां पे ये ब्रिज है, और इसी ब्रिज को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है ना। अब इसी प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से सिम्प्लाज्म में वाटर की मूवमेंट कहां से कहां हो रही है बच्चों, वाटर मूव्स फ्रॉम सेल टू सेल। वाटर सेल के बाहर जाएगा ही नहीं, वाटर सेल से एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा। तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, देखो अभी यहां पे जो पाथवे बताया मैंने, ये किसकी डायरेक्शन है, ये एपोप्लास्ट की है, बराबर है। अभी यहां से मैं सिम्प्लाज्म बताता हूं, ये सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल से ऑस्मोसिस प्रोसेस से वो वाटर अंदर आ गया रूट हेयर में, फर्दर आगे जाके रूट हेयर से वही जो वाटर है, देखो ये वाटर कहां पे आ गया, एपिडर्मिस में। अभी प्लांट में एपिडर्मिस के अंदर ये कौन सा लेयर है, कॉर्टेक्स। लेकिन अभी क्या बताया मैंने, प्लांट्स के बीच में दो सेल्स के बीच में क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है। तो देखो ये एपिडर्मिस था और ये कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स दोनों के बीच में ये हो गया ब्रिज, बराबर है। ये कॉर्टेक्स, ये दूसरी कॉर्टेक्स, दोनों के बीच में ये हो गया ब्रिज। ये कॉर्टेक्स और ये उसके अंदर का लेयर, मतलब कौन सा, एंडोडर्मिस, उसके बीच में ये ब्रिज, प्लस एंडोडर्मिस से आगे लेयर कौन सा है, पेरिसाइकल, वहां पे हो गया और एक ब्रिज, और लास्ट में पेरिसाइकल और जाइलेट दोनों के बीच में और एक ब्रिज वहां पे फॉर्म हो गया इस तरह से। तो बच्चों ये जो ब्रिज है, देखो कहां से स्टार्ट हुआ वो ब्रिज, एपिडर्मिस से, और डायरेक्टली कहां तक कंटिन्यू है, जाइलेम तक, जहां तक वाटर सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट हो जाना चाहिए वहां तक वो कंटिन्यू है। तो क्या होगा, देखो वो जो वाटर है, वो वाटर एपिडर्मिस से होते हुए एक कॉर्टेक्स, उससे दूसरी कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और फिर जाइलेम। मतलब वाटर डायरेक्टली कहां तक मूव हो गया, वाटर की मूवमेंट डायरेक्टली, देखो फिर से एक बार मूवमेंट बताता हूं, epidermis to cortex to one cortex to another cortex to endodermis to pericycle to xylem। ये हो गए दो पाथवेज, दोनों में डिफरेंस होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। पहला कौन सा है, एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे में बारे में क्या बताया मैंने, वाटर मूव्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है वहां से वाटर जा रहा है, वो वाटर सेल के अंदर इंटर नहीं हुआ, बल्कि ये जो सिम्प्लास्ट है, वाटर मूव्स फ्रॉम सेल टू सेल, वाटर डायरेक्टली एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है। वाटर एक सेल से दूसरी सेल में किसकी वजह से जा रहा है, तो दोनों सेल्स के बीच में वहां पे कंटिन्यूअस ब्रिज है, और वो है प्लाज्मोडेस्माटा। तीन डिफरेंसेस हमें स्टडी करने हैं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के, उसमें से ये सबसे मेन डिफरेंस हो गया। अभी दूसरा क्या है, ये जो एपोप्लास्ट पाथवे है, इन दिस पाथवे it is continued only up to the एंडोडर्मिस। तो देखो इस पाथवे में जब वाटर की मूवमेंट होगी, देखो ये वाटर यहां से यहां, देखो ये लाइन मैंने यहां पे स्टॉप कर दी, मतलब इसके आगे वो वाटर गया ही नहीं, इसके आगे मतलब ये कौन सा लेयर है, एंडोडर्मिस। तो जब वाटर एपोप्लास्ट से मूव होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एंडोडर्मिस तक ही जाएगा, एंडोडर्मिस से वाटर जा ही नहीं सकता। वो क्यों, मैं रीजन बताऊंगा उसका आगे। बल्कि ये जो सिम्प्लास्ट है, इट इज कंटिन्यूड अप टू द जाइलेम ऑफ रूट। ये पाथवे डायरेक्टली रूट के जाइलेम तक होगा। देखो ये सिम्प्लास्ट वाला पाथवे है ना, डायरेक्टली कहां तक कंटिन्यू है, जाइलेम तक।
अब इसमें सवाल ये है कि ये जो एपोप्लास्ट पाथवे है, ये एपोप्लास्ट पाथवे डायरेक्टली जाइलम तक कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ? वो कंटिन्यू हुआ सिर्फ एंडोडर्मिस तक। क्यों? क्योंकि उस एंडोडर्मिस में प्रेजेंट है, ड्यू टू व्हाट? अ प्रेजेंस ऑफ अ कैस्पिरियन स्ट्रिप्स। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी तक अगर हम देखें तो नीट एग्जाम में 4 से 5 बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैस्पिरियन स्ट्रिप। अब ये कैस्पिरियन स्ट्रिप क्या है? स्ट्रिप मतलब ये एक बैंड है, और ये बैंड कैस्पिरियन स्ट्रिप ये किससे बना होता है? दिस बैंड इज मेड अप ऑफ सुबेरिन। अब ये सुबेरिन क्या है? सुबेरिन इज वन ऑफ द फैट। अभी देखो, इस लेक्चर के स्टार्ट में ही मेम्ब्रेन्स के 4 टाइप्स मैंने आपको बताया। उसमें से टाइप सेकंड था इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जिस मेम्ब्रेन में से न सॉल्यूट न सॉल्वेंट, कोई भी मूव नहीं हो सकता, वो कौन सा? इम्परमिएबल। और उसका एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने? सुबेराइज्ड सेल वॉल। मतलब मान लीजिए ये एंडोडर्मिस की सेल है, ये एंडोडर्मिस की सेल वॉल है। अब सेल वॉल बेसिक अगर है तो वो फ्रीली परमेबल है, कोई भी मॉलिक्यूल वहां से पास हो सकता है। लेकिन उसी सेल वॉल के बाहर अगर डिपॉजिट हो गया सुबेरिन, तो इसका मतलब वो फैट है, और ये फैट डिपॉजिट, मान लीजिए सपोज इतने रीजन में वो फैट डिपॉजिट हुआ, ठीक है ना, और ये फैट डिपॉजिट होने की वजह से उतने रीजन में तो उस सेल की सेल वॉल बढ़ गई, थिकनेस बढ़ने की वजह से वो जो वाटर है वो वाटर आगे नहीं जा पाएगा। तो वो वाटर एंडोडर्मिस के आगे क्या हो गया, मतलब यहां तक आते हुए स्टॉप हो गया। तो आगे इस वाटर का क्या होगा? क्योंकि ये वाटर तो देखो यहाँ पे ये वो स्ट्रिप है, कौन सी स्ट्रिप? कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप होने की वजह से वाटर तो वहां से आगे नहीं जाएगा, तो क्या होगा? कंटिन्यूअसली ये पाथवे जब होता है तो वाटर अगर इसके आगे पास नहीं हुआ तो वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। वाटर एक्यूमुलेट मतलब कलेक्ट होगा। वाटर कलेक्ट होती है यहाँ पे, वाटर का प्रेशर बढ़ जाएगा, और वाटर का प्रेशर अगर बढ़ गया तो वाटर हाई वाटर पोटेंशियल यहाँ पे हो जाएगी, जिससे कि ये वाटर अंदर चला गया। देखो ये वाटर कौन सी सेल के अंदर डाल दिया मैंने? कॉर्टेक्स। और फिर आगे वो वाटर इस कॉर्टेक्स से, जिसका प्लाज्मोडेस्माटा किसको कनेक्ट है? एंडोडर्मिस से, उससे पेरिसाइकल और उससे जाइलम। मतलब आगे वो वाटर अब एपोप्लास्ट से नहीं जाएगा, वो वाटर अब सिंप्लास्ट कंटिन्यू करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों। एपोप्लास्ट सिर्फ कंटिन्यू हुआ एंडोडर्मिस तक, एंडोडर्मिस के आगे वो एपोप्लास्ट कंटिन्यू नहीं होगा, वो सिंप्लास्ट पाथवे कंटिन्यू करेगा। ये सबसे मेन डिफरेंस है। अभी ये जो एपोप्लास्ट पाथवे है, ये एपोप्लास्ट पाथवे का ड्राइविंग फोर्स क्या है? That driving force is due to the transpiration that we will discuss in this chapter. Transpiration ये प्रोसेस इसी चैप्टर में हमें पढ़नी है। ट्रांसपिरेशन का जैसा बेसिक मीनिंग ये ध्यान में रखो, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। और ये जो सिम्प्लास्ट है, ये सिम्प्लास्ट का जो कॉज है दैट इज द रूट प्रेशर। मतलब ये रूट प्रेशर की वजह से होता है, ये ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। आगे जाके वो आपको इन डिटेल समझ में आ जाएगा। तो ये 2 मेन डिफरेंसेस हो गए, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। हाँ, इसमें से अगर आपको पूछा जाता है कि प्लांट में सबसे ज्यादा वाटर अगर एब्सॉर्ब होता है तो वो इस पाथवे से, दैट इज एपोप्लास्ट पाथवे। अब इसके बाद ये जो एपोप्लास्ट पाथवे है, ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया, ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा आपके टेक्स्ट बुक में और एक जो डायग्राम दी है, मैं उसी को वो लिंक करता हूँ, क्योंकि उस पे बेस नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। यही डायग्राम है, जस्ट उसका रिप्रेजेंटेशन पैटर्न थोड़ा अलग है, तो वो देखते हैं पहले। ओके तो बच्चों भी इसमें देखो, ये जो टिश्यूज मैंने रूट में दिखाई थी वही टिश्यूज यहाँ पे भी दिखाई है, ठीक है। एपिडर्मिस है ये कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल और जाइलम, वही सेल्स मैंने यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। अब इसमें ये जाइलम है, तो जाइलम तक वाटर कैसे आता है तो वो हमने देखा यहाँ पे। तो मान लीजिए ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से ये हो गया अपना रूट हेयर, ठीक है। यही रूट हेयर से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। अब ये जो रूट हेयर है, फर्दर
लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा लिखना, क्योंकि सिंप्लस में क्या था, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ब्रिज बिटवीन द टू सेल्स, दो सेल्स के बीच में ये ब्रिज है। अब मान लीजिए एपिडर्मिस है या कॉर्टेक्स है, दोनों के बीच में ये ब्रिज हो गया, जिससे कि क्या हो गया, दोनों का साइटोप्लाज्म एक दूसरे को कनेक्ट हो गया। सिमिलरली हियर ये साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो गया, ये साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो गया, ये साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो गया। तो दो पाथवेज बताया मैंने इसके पहले आपको, एक एपोप्लास्ट और एक सिम्प्लास्ट का। सिम्प्लास्ट का मीनिंग क्या था, द पाथवे इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम सेल टू सेल। तो देखो ये रूट हेयर से वाटर आया, ये डायरेक्टली सेल से देखो एपिडर्मिस से डायरेक्टली कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से डायरेक्टली वो जाइलेम में जाएगा, और फिर ये जाइलेम किसकी जाइलेम है, ये रूट की जाइलेम है, और रूट के जाइलेम से ये वाटर स्टेम की जाइलेम के पास जाएगा, मतलब वो असेंडिंग मूवमेंट होगी। वो मूवमेंट कैसे होती है उसके लिए अलग थ्योरीज हमें पढ़नी है, क्योंकि उसमें भी कुछ बायोलॉजिस्ट का ये ओपिनियन था कि यहाँ से वाटर पुल होता है, कुछ बायोलॉजिस्ट का ये ओपिनियन था कि वो वाटर पुश होता है, तो वो बाद में देखेंगे। ये तो पता है मैंने आपको, ये सिम्प्लास्ट पाथवे देखो सेल टू सेल, और दूसरा जो पाथवे है वो एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट, क्योंकि ये फिगर मैंने इसीलिए आपको दिखा है क्योंकि उस पे बेस्ड दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो ये सेल्स को सीरियसली सीक्वेंटली ध्यान में रखो, और दूसरा जो एपोप्लास्ट पाथवे है उसमें एक मैंने एक वर्ड लिखा था, वाटर मूव्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस और थ्रू द सेल वॉल। तो थ्रू द सेल वॉल कैसे, देखो मैं सिम्प्लास्ट की मूवमेंट यहाँ पे बताता हूँ। ये रूट हेयर, इसमें से ये वाटर देखो, ये वाटर, ये रेड कलर में जो दिखा है मैंने, ये वाटर की मूवमेंट है। तो देखो ये प्लांट की जो सेल वॉल, मतलब बाहर की जो कवरिंग है, वो बाहर की कवरिंग क्या है, सेल वॉल है, और अंदर की जो कवरिंग है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। किसी भी सेल में अगर देखें तो सेल वॉल डेड मेम्ब्रेन है, डेड पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग पोर्शन होता है। तो देखो वहां से ये वाटर गया, दूसरी सेल की सेल वॉल को क्रॉस कर दिया ऐसे, लाइक दैट। तो देखो हाँ, लेकिन ये कब तक कंटिन्यू होगा, सिर्फ क्या बताया था मैंने, एपोप्लास्ट सिर्फ कंटिन्यू होगा एंडोडर्मिस तक। क्यों, क्योंकि एंडोडर्मिस में फैट का डिपोजिशन होगा, तो वो एंडोडर्मिस फैट का डिपोजिशन यहाँ पे हो गया। देखो अब फैट डिपोजिट होने की वजह से ये वाटर आगे नहीं जा सकता है ना, बिकॉज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ दैट फैट, विच वॉज दैट फैट वॉज सुबेरिन, ड्यू टू विच दैट वॉल बिकम इम्परमिएबल, एंड ड्यू टू विच that water will then enters into the endodermis and further it will continue the Simplast pathway। उसके आगे वो Simplast pathway कंटिन्यू करेगा। और इसी पे बेस्ड एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, जहां वहां पे मैंने दो डिफरेंसेस आपको बताया। तीसरा और लास्ट डिफरेंस ये भी है कि एपोप्लास्ट पाथवे को, जो पहला पाथवे मैंने आपको बताया, उस पाथवे को कहा जाता है कि वो एक नॉन लिविंग पाथवे है, बल्कि जो दूसरा पाथवे है सिम्प्लास्ट, उस सिम्प्लास्ट को कहा जाता है कि वो एक टाइप का लिविंग पाथवे है। ये नॉन लिविंग पाथवे, ये एक लिविंग पाथवे है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, सिम्प्लास्ट को लिविंग क्यों कहा, क्योंकि सिम्प्लास्ट अगर होता है तो वो पाथवे डायरेक्टली सेल टू सेल जा रहा है ना, तो सेल टू सेल जा रहा है मतलब वो सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। सेल मेम्ब्रेन की जो एक लिविंग कंपोनेंट है, तो जिसमें एक लिविंग कंपोनेंट इन्वॉल्व है, तो वो लिविंग। बल्कि जो एपोप्लास्ट है, ये एपोप्लास्ट किस टाइप का पाथवे है, नॉन लिविंग, क्योंकि वाटर तो या तो इंटरसेलर स्पेस के बीच में, मतलब दोनों सेल्स के बीच में से जाएगा, या तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो, और वो तो डेड स्पेस होती है, इसीलिए लिविंग कंपोनेंट वहां पे यूज ही नहीं होता। इसीलिए एपोप्लास्ट पाथवे को नॉन लिविंग पाथवे कहा जाता है, सिम्प्लास्ट को लिविंग पाथवे। ये हो गया तीसरा डिफरेंस। चौथा और लास्ट डिफरेंस आप ये भी कह सकते हो कि वाटर की फास्ट मूवमेंट किस पाथवे में होगी, दैट इज द एपोप्लास्ट पाथवे। वो क्यों, इसके आगे वो मैकेनिज्म जो दी है एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन की, तो उसमें उसका रीजन आपको आने वाला है। तो ये हो गया उसके डिस्टिंग्विश फीचर। अभी इससे रिलेटेड एक लास्ट कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। ओके, तो एक लास्ट कंसेप्ट बच्चों इसमें माइकोराइजा। तो ये माइकोराइजा क्या है, दिस माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो किस किस के बीच में, फंजाई और हायर प्लांट्स के बीच में। तो दो ऑर्गेनिज्म साथ में ग्रो होते हैं यहाँ पे, एक फंजाई
और एक हायर प्लांट के रूट्स, और इसे क्या कहा मैंने, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब ये सिम्बायोटिक का मीनिंग क्या होता है, दैट इज द गिव एंड टेक मैकेनिज्म। तो मतलब देखो इसमें दो ऑर्गेनिज्म दोनों साथ में ग्रो होते हैं, एक फंजाई और दूसरा फंजाई के प्लांट, मतलब उसमें हायर प्लांट के रूट्स, दैट इज द प्लांट रूट। अब सपोज ये प्लांट रूट है, ठीक है। अभी इसी प्लांट रूट के साथ यहाँ पे देखो, ये हॉरिजॉन्टल जो माइसियल बॉडीज जो मैंने दिखाई है, यहाँ पे ये किसकी बॉडी है, फंजाई की, और ये जो है ये प्लांट का रूट है। तो दो ऑर्गेनिज्म दोनों साथ में ग्रो हो गए। अब इसमें ये दोनों सिम्बायोटिक है, इसका मतलब इन दोनों का एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट है। दोनों में से अगर एक मेंबर भी नहीं है तो दूसरा मेंबर नॉर्मली ग्रो नहीं हो सकता। वो कैसे, ये जो फंजाई है, अब मान लीजिए इस प्लांट के बाजू में और एक प्लांट है, ठीक है। उस प्लांट पे जैसे फंजाई यहाँ पे ग्रो हुआ है वैसा फंजाई वहां पे नहीं है, इसमें फंजाई है और ये फंजाई डायरेक्ट प्लांट रूट के साथ ग्रो हुआ है, जिससे कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और इस फंजाई का रोल क्या है, उस सॉइल में वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके देना। रूट में भी रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स का भी रोल क्या है, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना। तो रूट हेयर का जो फंक्शन है वही फंक्शन कौन करता है, फंजाई। तो मतलब ये जो फंजाई है, इस फंजाई की वजह से उस प्लांट रूट को क्या अवेलेबल होगा, ज्यादा से ज्यादा और वाटर और मिनरल्स। जितने वाटर और मिनरल्स प्लांट रूट को अवेलेबल होंगे उतनी उस प्लांट की ग्रोथ फास्ट होगी। तो प्लांट रूट को बेनिफिट हो गया, प्लांट को क्या मिला, वाटर मिनरल, किसके थ्रू, फंजाई के थ्रू। अब सिम्बायोटिक का मीनिंग ये है कि दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। प्लांट रूट को तो वाटर मिनरल मिल गया, अब इसको क्या मिलेगा, तो ये जो प्लांट के रूट्स है, दैट रूट्स प्रोड्यूसेस सम ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मतलब जैसे कि अमीनो एसिड से या फिर प्रोटीन से, जो फंजाई की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है, व्हाट इज द माइकोराइजा। माइको ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है फंजाई, और ये किसके साथ ग्रो हुआ, राइजा। राइजा रिप्रेजेंट व्हाट, रूट्स, किसके रूट्स, हायर प्लांट्स के। अब इसमें किसको किससे क्या बेनिफिट होता है, फंजाई से प्लांट रूट को वाटर मिनरल मिलेगा, और प्लांट रूट को फंजाई, जो प्लांट रूट होगा वो फंजाई को क्या देगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब अमीनो एसिड और प्रोटीन्स जो कि उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। प्लस इसमें ही अगर हम देखें, इसका एक एग्जांपल दिया है पाइनस ट्री, ये एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। अगर ये पाइनस ट्री के साथ फंजाई नहीं है तो वो प्लांट नॉर्मली ग्रो नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में रूट के साथ अगर फंजाई ग्रो होता है तभी वो प्लांट नॉर्मली ग्रो हो सकते हैं। सो वी कैन से दैट फंगल मेंबर्स आल्सो शोज इंपॉर्टेंट रोल in case of absorption of that water and minerals, that is the mycorrhiza.